हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है success.com। दोस्तों, आपके बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्विक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपका रिवीजन हो सके। कल हम लोग चंपारण आंदोलन लेकर आए थे, यानी एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने अपने ज़बरदस्त नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए विजय हासिल की थी अंग्रेज़ों पर। उसके बाद अन्य किसान आंदोलनों का दौर शुरू हुआ और अन्य किसान आंदोलनों का दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको नेता दिखाई देंगे, किसान के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और चूँकि इनको किसान नेता थे, ये काफ़ी प्रसिद्ध, और इनको किसान आंदोलन का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व से मिलते हैं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इनका जो जन्म, देखो इनका कुछ पहले बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ दोस्तों, याद रखिएगा 22 फरवरी को हुआ, 22 फरवरी 1889 को। और कहाँ पर हुआ दोस्तों? गाजीपुर में। ये किसानों के बहुत बड़े नेता थे। गाजीपुर कहाँ है? यूपी में है, याद रखिएगा दोस्तों। और इनका जो मूल नाम था दोस्तों, इनका मूल नाम जो था गौरंग राय था। कौन राय था? गौरंग राय, याद रखिएगा। और इनका उपाधि था किसान प्राण। याद रखिएगा, किसानों के लिए इन्होंने पूरा जीवन समर्पण कर दिया, इसीलिए इनका उपाधि था किसान प्राण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये ब्राह्मण वर्ग से थे, जिझौतिया ब्राह्मण से ये ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, जिझौतिया ब्राह्मण, याद रखिएगा। और इनका एक फेमस पत्रिका जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका पत्रिका का क्या नाम था दोस्तों? हुंकार। और इस हुंकार पत्रिका से ये किसानों के समस्याओं को रखते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ हुंकार भरते थे, उनको चैलेंज करते थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये पत्रिका को याद रखिएगा, इनके पत्रिका का क्या नाम है दोस्तों? हुंकार। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे परिवार से थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका मन अब धन दौलत से इनको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था दोस्तों। ठीक है, ये साधु संत बनने के दिशा में घर त्याग दिए और शांति की तलाश में हिमालय पर्वत, गुफाओं, वन पर्वत घूमते फिरते ये शांति की तलाश में निकले। अंततः जो है, इन्होंने अपना जीवन किसानों के समस्या को देखते हुए किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया दोस्तों। इसी बीच में क्या हुआ, कुछ घटना घटा कि 1920 में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, और उसी दौरान एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी तिलक साहब की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। और तिलक साहब के मृत्यु होने के बाद ये जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब पटना में आते हैं और एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता मजहरुल हक, याद रखिएगा, मजहरुल हक के घर जाते हैं। दोस्तों, ये मजहरुल हक बहुत इंपॉर्टेंट है, और असहयोग आंदोलन में इन्होंने, याद रखिएगा, मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन किया था। बीपीएससी या अन्य एग्जामों में, सचिवालय दरोगा में भी पूछते रहता है कि आपको मजहरुल हक ने कौन सा पत्रिका निकाला था? मदरलैंड। तो ये मजहरुल हक साहब के घर पर गए हुए थे पटना में, और इसी दौरान गांधी जी बिहार आए हुए थे, और पटना में इनकी मुलाकात, स्वामी सहजानंद सरस्वती की मुलाकात मजहरुल हक के घर पर गांधी जी से हो जाती है। ठीक है, और गांधी जी से प्रभावित होकर ये क्या होते हैं? ये असहयोग आंदोलन में दोस्तों जुड़ जाते हैं। असहयोग आंदोलन में क्या होते हैं दोस्तों? जुड़ जाते हैं। ठीक है, और असहयोग आंदोलन में जुड़कर राष्ट्रीय आंदोलनों से इनका जो है संपर्क हो जाता है। दोस्तों, इनका जो शुरुआती जो राजनीतिक और सामाजिक सफ़र शुरू हुआ, याद रखिएगा, एक सिमरी जगह है, सिमरी जो बढ़ता है भोजपुर में, ठीक है, और बिहटा पटना में। ये दो जगहों से इन्होंने बिहार से अपना सामाजिक और राजनीतिक सफ़र शुरू किया। ठीक है, यानी किसानों के भलाई के लिए सिमरी और बिहटा से अपना कामों को अंजाम देते थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसी बीच में आपको याद रख लेना होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रख लेना होगा दोस्तों। ठीक है, 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ दोस्तों, इसमें स्वामी विद्यानंद जो रहे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विद्यानंद जो साहब रहे, स्वामी विद्यानंद, इन्होंने दरभंगा महाराज के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू कर दिया दोस्तों।
किसान आंदोलन शुरू किया? ठीक है, ये बहुत पूछता है। ठीक है, किसान आंदोलन शुरू किया। ठीक है दोस्तों, लेकिन दरभंगा महाराज चूंकि किसानों की समस्या को देखते हुए लगान के दर को कम कर दिए, जिसके चलते क्या हुआ, ये जो इनका जो किसान आंदोलन था, याद रखिएगा स्वामी विद्यानंद का, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ गया, चूंकि टैक्स जो लगान था उसको कम कर दिए। आगे याद रखिएगा दोस्तों, 1920 में जो गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए रहे दोस्तों, तो 1920 में जब ये असहयोग आंदोलन शुरू किए, और आपको पता है कि चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के देवरिया प्रांत में है दोस्तों, वहाँ पर क्या हुआ कि चौरी चौरी कांड में जो चौरी चौरी कांड हो गया, नतीजा ये हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो गांधी जी को बड़ी आलोचना हुआ, क्योंकि एक तरफ तो आप असहयोग आंदोलन शुरू करते हो और कहते हो कि सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करो, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करो, सरकार के सभी चीज़ों का बहिष्कार करो, और एक तरफ जब आंदोलन अपने चरम सीमा पर जाता है तो आप इसको वापस ले लेते हो। तो गांधी जी का थोड़ा आलोचना भी होता है, और इस तरह से जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका लोगों पर पकड़ कमज़ोर होता है दोस्तों। इसी दौरान क्या होता है कि कांग्रेस एक नियम बनाता है कि अब हम किसानों का समर्थन ले कैसे। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1922-23 में याद रखिएगा, 1922 ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1922-23 में मुंगेर में, 1922-23 में मुंगेर में याद रख लेना दोस्त, शाह मोहम्मद जुबैर इन्होंने क्या किया, किसान सभा बनाया। किसान सभा बनाया तो याद रखिएगा, जो शाह मोहम्मद जुबैर साहब थे उन्होंने 1922-23 से मुंगेर में किसान सभा बनाए। ठीक है, और अध्यक्ष भी बन गए। याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन बन गए, स्वामी शाह मोहम्मद जुबैर। और याद रखिएगा उपाध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष बने दोस्तों, उपाध्यक्ष बने श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा श्री कृष्ण कांग्रेस के थे, ये काफ़ी बड़े नेता थे कांग्रेस के, काफ़ी पॉपुलर है बिहार में, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों, ये कांग्रेस के थे, और कांग्रेस चाहती थी कि भारत में किसान आंदोलनों को मजबूती दिया जाए और किसानों का समर्थन कांग्रेस को मिले। इसलिए मोहम्मद जुबैर साहब ने किसान सभा बनाए थे किसानों के कल्याण के लिए। अध्यक्ष वो खुद बने थे और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह बने थे दोस्तों, और ये आंदोलन चलने लगा। ठीक है, और काफ़ी मजबूती से चलने लगा, चूंकि कांग्रेस का भी इसको क्या मिल गया दोस्तों, साथ मिल गया। अब देखिए क्या हो गया कि ये आंदोलन चलने लगा, तो जमींदार लोग जो थे दोस्तों, जमींदारों की स्थिति क्या होने लगी, ये जमींदारों को लगने लगा कि जो है ये जो किसान आंदोलन है कहीं उनकी स्थिति कमज़ोर ना कर दे। दोस्तों, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब थे, आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने अस्थाई बंदोबस्ती लाया था। अस्थाई बंदोबस्ती के जनक कौन थे, कर्नवालिस, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अस्थाई बंदोबस्ती जो था अंग्रेजों ने जमींदारों के साथ किया था। ठीक है, और जो अस्थाई बंदोबस्ती था दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्ती में क्या होता था दोस्तों कि इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो जमींदार को टैक्स या लगान वसूलने की जिम्मेवारी मिली हुई थी, और जमींदार जो भी टैक्स वसूलते थे 1/10 भाग अपने पास रखते थे, और बाकी जो है बाकी हिस्सा जो है 9/10 भाग वो किसको दे देते थे, अंग्रेजों को। अब ये टैक्स वसूलने के लिए दोस्तों जमींदार इतना ज़्यादा मात्रा में अंग्रेजों का शोषण करते थे। अब किसान के पास पैदा भी उतना होता नहीं था, कभी अकाल कभी सुखाड़ हो जाते थे, और बेचारा उतना लगान देने में वो असमर्थ था। और इनका कहना था कि हमको कैसे भी लगान चाहिए। अब लगान देने के लिए जो बेचारे किसान जो लोग हैं वो साहूकार महाजन से लोन लेते थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे, और इंटरेस्ट नहीं पे करने के कारण वो दिन पर दिन ऋण जाल में फंसते जाते थे। उनका ज़मीन भी जो साहूकार महाजन है वो ले लेते थे। तो नतीजा ये हुआ, किसानों की स्थिति कमज़ोर हो गई थी, और उसी किसान को आगे मतलब मजबूत करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती आगे आते हैं और पूरा अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, अब जो जमींदार जो लोग थे वो लोग डरने लगे कि किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी स्थिति क्या होगी दोस्तों, कमज़ोर होगी। तो जमींदारों ने किसान आंदोलन को मतलब क्या कह सकते हैं उसको, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए याद रखिएगा यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। और इसमें जमींदार इनका इस पार्टी का एक ही उद्देश्य था, इसको अंग्रेजों का समर्थन भी प्राप्त था, कि कैसे किसान आंदोलनों के बढ़ते प्रभाव को कम किया जाए। दोस्तों, इसी बीच
इसी बीच स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है अब ये कूद जाएंगे किसानों के कल्याण के लिए। और याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार प्रोविंशियल जो है, मतलब याद रखिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसका स्थापना हुआ 1929 में दोस्तों सोनपुर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ? सोनपुर मेला लगा हुआ था और वहीं पर उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कौन किए? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वामी सहजानंद साहब ने किया। किन्होंने किया? स्वामी सहजानंद साहब ने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अध्यक्ष भी यही बने, स्वामी सहजानंद जी इसके अध्यक्ष बने। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों? उपाध्यक्ष बनाया गया श्री कृष्ण सिंह को। याद रखिएगा, उपाध्यक्ष नहीं, यहाँ पर सचिव बनाया गया। ये बीपीएससी में सब ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सचिव कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। और ये सोनपुर मेला में ही क्यों उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया? क्योंकि सोनपुर मेला काफ़ी प्रसिद्ध था, देश विदेश के और मतलब सभी लोग वहाँ पर मेला घूमने के लिए आते थे। यहीं पर आपको पता है कि सोनपुर मेला में महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी मतलब संभाल लेने के लिए जाता था, पहुंचता था मेला घूमने के लिए। और हरिहर नाथ जी का क्या है, यहाँ पर मंदिर भी है और विश्व का इकलौता ये मंदिर है जहाँ पे हरिहर भगवान भी हैं और नाथ भी हैं। हरिहर नाथ, नाथ मतलब शिव और हरिहर मतलब विष्णु, यानी विष्णु और शिव का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? याद रखिएगा, सोनपुर में। तो काफ़ी अच्छा जगहों पर उन्होंने स्थापना किया। ठीक है, याद रखिए। अब ये दोस्तों याद रखिएगा कि एक 1930 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा बैठक होता है 1930 में। कहाँ पर होता है दोस्तों? गया में। और इसके अध्यक्षता करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दूसरा बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। दोस्तों इसकी लोकप्रियता इनकी इतनी बढ़ जाती है स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब की कि मत पूछिए। 1935 में याद रखिएगा इसका सम्मेलन होता है, कहाँ पर? हाजीपुर में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का 1935 में सम्मेलन कहाँ होता है? हाजीपुर में। और इसकी अध्यक्षता जो है याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब ने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सभी चीज़ें आप याद करके रखिएगा। तो अब यहाँ से जो है याद रखिएगा, इनका मानना था कि कैसे अंग्रेज़ लोग, जमींदार लोग हमसे लगान लेंगे, जब तक हमारा लाठी रहेगा हम लाठी से मार मार के भगा देंगे, लट्ठा हमारा जिंदाबाद। कैसे लोगे लगान? लट्ठा हमारा जिंदाबाद। उनका ये भी नारा था। ये भी कहते थे कि जो अनाज उपजाएगा वही देश पर शासन करेगा दोस्तों। यानी कि किसानों का शासन देने की बात करते थे। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब। किसानों के एक बहुत बड़े नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित किया। याद रखिएगा। अब जैसे जैसे ये पॉपुलर होते जाते हैं दोस्तों, इनका साथ कुछ लोगों का मिलता है जो काफ़ी आपके परीक्षाओं के लिए फेमस है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप समझिए इनका किसका किसका साथ मिला। अच्छे किसान नेताओं का साथ मिला दोस्तों। ठीक है, तो कार्यानंद वर्मा, याद रखिएगा। इन्होंने किसान आंदोलन का जिम्मा कहाँ पर संभाला? तो याद रखिएगा मुंगेर में। ठीक है, एक राहुल संकृत्यान, याद रखिएगा, यह भी काफ़ी फेमस नाम है, राहुल संकृत्यान। ठीक है, इन्होंने कहाँ पर मोर्चा संभाला किसान आंदोलन का? छपरा में। ठीक है, और यदुनंदन वर्मा, याद रखिएगा, यदुनंदन वर्मा साहब ने कहाँ पर? गया में संभाला किसान आंदोलन का मोर्चा। और याद रखिएगा एक है पंचानन शर्मा। ठीक है, पंचानन शर्मा, इन्होंने भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो अभी तक जितना भी नाम आपको बताए हैं याद रखिएगा कौन कौन नेता हैं दोस्तों। एक तो स्वामी विद्यानंद दरभंगा वाले, शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर वाले, श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद कार्यानंदन वर्मा, राहुल संकृत्यान, यदुनंदन वर्मा, पंचानन शर्मा
ये तो खैर बड़े नेता के तौर पर थे ही स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब। तो ये चीज़ें जो है इनका साथ मिला तो स्वामी सहजानंद सरस्वती और मजबूत हो गए। याद रखिएगा, मतलब भारत के सबसे मजबूत किसान नेता के तौर पर कौन स्थापित किया अपने आप को? स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा, इनके एक बुलावे पर पूरा देश का किसान उठकर चल देता था। किसानों में इनका एक भगवान की तरह इनका पूजा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे जो है, आगे इन्होंने किसानों के भलाई के लिए दोस्तों एक आंदोलन चलाया 1936 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी का पसंदीदा क्वेश्चन है। बर्खास्त आंदोलन, बर्खास्त आंदोलन, ठीक है, बर्खास्त मूवमेंट। दोस्तों बर्खास्त उसको कहते हैं कि वैसा जमीन जिस पर जमींदार लोग खेती करते थे, जिस पर अंग्रेज को टैक्स देने का जरूरत नहीं था। तो किसानों का ये मांग था, या किसान सभा का ये मांग था कि ये जो बर्खास्त भूमि है ये किसानों को मिलना चाहिए जिसके पास जमीन नहीं है। और इसके लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया दोस्तों? बर्खास्त आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं, मुंगेर के बढ़ैया ताल में, याद रखिएगा दोस्त, मुंगेर के बढ़ैया ताल में बर्खास्त आंदोलन, बर्खास्त भूमि के लिए आंदोलन जोर पकड़ लिया। बर्खास्त भूमि के लिए आंदोलन जोर पकड़ लिया। यह भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो याद रखिएगा। अब इसी बीच दोस्तों क्या होता है, तो ये सब याद रखिएगा समय। इसी बीच में दोस्तों क्या होता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत, ये हम लोग कल के वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आया और इसके तहत 1937 में 11 प्रांतों में टोटल चुनाव हुए, जिसमें से बिहार में भी क्या हुआ? चुनाव हुआ। कांग्रेस का साथ मिला किसान सभा के नेताओं का, और किसान सभा के नेताओं का साथ मिलने के कारण जो रहा 1937 में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। और याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है 1937 में, और बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों, वो कौन बनते हैं? श्री कृष्ण सिंह। तो ये परीक्षा में पूछ चुका है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। दोस्तों यहाँ एक बात याद करवा देते हैं आपको कि 1937 में पहली बार सरकार बनाने के लिए श्री कृष्ण सिंह को बुलाया था, लेकिन ये शामिल नहीं हुए थे। तो पहली बार जो यहाँ पर मुख्यमंत्री को उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो पहली बार जो बिहार के प्रधानमंत्री बने थे वो मोहम्मद यूनुस बने थे। कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। चूँकि उस समय बिहार मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। और उन्होंने फिर से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और अगली बार सरकार किसकी बनी? श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह की पार्टी की सरकार बनी। तो श्री कृष्ण सिंह के पार्टी की सरकार बनी और किसान नेताओं का समर्थन उनको मिला हुआ था। तो किसान नेता जो लोग थे वो लोग बोले कि आप जो है जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म कीजिए। कांग्रेस ने जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया, और इस कारण से जो बर्खास्त आंदोलन था दोस्तों, बर्खास्त आंदोलन को इन्होंने, किसान नेताओं ने क्या कर दिया? और तेज कर दिया। तो पूछेगा आपसे कि बर्खास्त आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 1936 में। और बर्खास्त आंदोलन कब अपने चरम सीमा पर पहुंच गया दोस्तों? 1937 में चरम सीमा पर पहुंच गया। और इस तरीके से कांग्रेस और किसान सभा के बीच में क्या हो गया? दूरी देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस सब के दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे क्या होता है दोस्तों कि 19 अप्रैल को 1940 में स्वामी सहजानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इनके लोकप्रियता को देखते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। एक महान, मतलब एक स्वामी टाइप के आदमी को जो अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 19 अप्रैल के दिन को दोस्तों किसानों ने किसान दिवस के रूप में मनाया। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, उस दिन किसान नेताओं ने या किसानों ने कौन सा दिवस मनाया? किसान दिवस। और याद रखिएगा दोस्तों, 28 अप्रैल को जो इनका एक साथ मिल गया, किसका? सुभाष चंद्र बोस का। और सुभाष चंद्र बोस का पार्टी का क्या नाम था दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक।
और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ने इनका समर्थन किया और 28 अप्रैल के दिन को सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक ने क्या मनाया, किसान दिवस मनाया। तो 19 अप्रैल को किसानों ने किसान दिवस मनाया और सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक ने 28 अप्रैल को क्या मनाया, किसान दिवस मनाया। इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से वापस आते हैं जेल से स्वामी सहजानंद सरस्वती और फिर से वही जोर शोर से किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो है याद रखिएगा, आगे 1950 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के साहब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस चीज़ को भी आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा। और इनके मृत्यु होने के बाद किसान आंदोलन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन क्या है कि इन्होंने किसान आंदोलन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था दोस्तों। इनका एक आत्मकथा भी है, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का आत्मकथा है, याद रखिएगा, मेरा जीवन संघर्ष। दोस्तों मेरा जीवन संघर्ष, दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको एक क्वेश्चन परीक्षा में दिला जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। इसके फैक्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, पूरा देखकर आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। अगर इसको नहीं करके जाओगे तो आपको लॉस होगा 1-2 क्वेश्चन का। और एक बात और है, अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो प्लीज़ हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।